यानी जीवों में जनन। क्या होता है जनन, इसको समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जीव जनन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। तो बच्चों, कोई भी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, नए बच्चों को जन्म देता है, और नए बच्चों को जन्म देने की इस प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात नए बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया ही रिप्रोडक्शन कहलाती है। हर जीव चाहता है कि उसकी पीढ़ी बनी रहे, उसके आगे आने वाली संतानें बनी रहे, इस कारण जीव जनन करते हैं। तो कोई जीव किस प्रकार से जनन करता है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जनन दो प्रकार का होता है। तो बच्चों, अलैंगिक जनन क्या होता है, जहां पर मेल और फीमेल आपस में कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते, कभी भी मेल और फीमेल आपस में आते नहीं हैं, पास नहीं आते, और बिना उनके नर या मादा के आपस में मिले हुए ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, नए जीव पैदा हो जाते हैं। इसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये इस प्रक्रिया में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने माँ बाप की बिल्कुल जस्ट फोटोकॉपी होते हैं। जितनी गुण उनके माँ बाप के अंदर थी, वही गुण, वही क्वालिटीज उनके बच्चों में भी सेम की सेम ट्रांसफर हो जाती हैं। इस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया अमीबा में और ईस्ट में पाई जाती है। अमीबा क्या करता है, अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो द्विविखंडन के द्वारा होती है। अमीबा क्या करता है, जब उसको अपनी संतान उत्पन्न करना होता है तो बीच से दो टुकड़ों में टूट जाता है। उसकी सेल खिंचती हैं और बीच से दो टुकड़ों में टूट जाता है, और एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से ये दो जो अमीबा के दो टुकड़े बने हैं, दो नए जीव बने, इन्हीं से दो से फिर चार, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार से डिवाइडेशन होता रहता है। तो एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा उत्पन्न हो जाते हैं। तो अमीबा में जीवों के जन्म की जो प्रक्रिया पाई जाती है उसको द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर अलैंगिक जन्म में एक नया जीव दूसरा होता है, उसको ईस्ट कहते हैं। और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। मुकुलन कैसे होता है, तो जो जीव होता है अपने अंदर से एक कली निकालता है, एक बड करता है, बडिंग करता है, कली निकालता है, और वो कली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, और जो पुराना जो जीव होता है वो सूख कर अलग हो जाता है, और जो नया जीव होता है वहाँ पर नई कली उत्पन्न हो जाती है और नया ईस्ट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है वो ईस्ट में पाई जाती है। अमीबा में द्विविखंडन पाया जाता है और ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। इस प्रकार से ये अलैंगिक जन्म में जीव एक ही जीव से, एक ही नर हो या मादा, नर या मादा से दूसरे नए संतानों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम जानते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके संपर्क में आने से नए जीव का निर्माण होता है। मेल फीमेल जब साथ में आते हैं तो उनके संपर्क से और मादा युग्मक के मिलन से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। इसको लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कौन उत्तरजीविता के सिद्धांत को ज्यादा अच्छे से पालन कर लेता है? उत्तरजीविता क्या होती है? नर और मादा के मिलन से या नए संतानों की उत्पत्ति होने के बाद में जो जीव अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाले रखता है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, तो इसी को उत्तरजीविता कहते हैं। इसी को उत्तरजीविता कहते हैं। और उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन वाले जीवों में ज़्यादा अच्छे से फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि नर मादा की क्वालिटीज़ और मादा की क्वालिटीज़, दोनों क्वालिटीज़ संतानों में जाती हैं। इस कारण वो जो जीव होते हैं लैंगिक जनन के द्वारा वो ज़्यादा फिटेस्ट होते हैं, अपनी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों में अच्छे से ढल जाते हैं और अपने आप को फिट कर लेते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ये सुविधा थोड़ी कम होती है। वहाँ जो जीव उत्पन्न होते हैं उनके अंदर इन परिस्थितियों को ढालने की थोड़ी सी क्षमता कम होती है। लेकिन लैंगिक जनन में उत्तरजीविता ज़्यादा अच्छे से पाई जाती है। होता है, मैंने आपको बताया कि जीव चाहता है, हर जीव चाहता है कि हमारी संतानें रहें और आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बनी रहे। इस कारण जीव जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जानवरों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी उम्र मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखिए बच्चों, एक बात समझिएगा
कि इस धरती पे जो आया उसको एक दिन मरना ही है। और हर जीव चाहता है कि मरने से पहले हमारी संतानें उत्पन्न हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए, नए जीव उत्पन्न हो जाए, हमारी संतति बनी रहे, हमारी संतानी बनी रहे। इस कारण जीव जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि प्रकृति मैया ने सभी जीवों के हाथ में टाइम घड़ी बांध दी और जब उस घड़ी में देखा जाता था कि इस घड़ी में दिखाई देता था कि कौन सा जीव कितने सालों तक जिएगा, कौन सा जीव कितने वर्षों तक जिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी संतानों को की उत्पत्ति करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे और आगे आने वाली उनकी पीढ़ी बरकरार रहेगी। यहाँ पे कुछ जीवों का मैंने नाम लिखा है, जैसे कौवा ने अपनी घड़ी में देखा, कौवा ने अपनी मशीन घड़ी में देखा, अपनी टाइम घड़ी में देखा कि उसकी उम्र दिख रही 15 वर्ष, जबकि तोता ने अपनी जब घड़ी में देखा तो उसकी घड़ी में हो रहे थे 140 वर्ष। दोनों का आकार एक जैसा, दोनों का साइज एक ही जैसा, तोता भी कौवा भी लगभग एक ही जैसे होते हैं, एक ही आकार के होते हैं, लेकिन जीवों के वर्षों में अंतर पाया जाता है। कोई जीव बहुत वर्षों तक जीता है, कोई जीव कम वर्षों तक जीता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो उस टाइम मशीन में हर जीव को अपनी उम्र दिख रही थी। प्रकृति ने जब तोता के हाथ में जो घड़ी बंधी थी उसमें 140 वर्ष दिख रहे थे, हाथी की घड़ी में जो घड़ी में क्या दिख रहा था, हाथी की घड़ी में 60 से 75 वर्ष दिख रहे थे, बरगद की घड़ी में 200 वर्ष दिख रहे थे, तितली घड़ी में 1 से 2 सप्ताह दिख रहे थे, कछुआ की घड़ी में 100 से 150 वर्ष दिख रहे थे। तो बच्चों, हर जीव की अपनी उम्र होती है। रिप्रोडक्शन की मैंने आपको कहानी सुनाई कि कैसे जीव जनन करते हैं, और में 2 प्रकार का जनन पाया जाता है, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। और इसी प्रक्रिया से हर जीव अपना नया संतान उत्पन्न करता है। पौधों में देखोगे अगर आप, तो वहां पर लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। होता है पौधे का जो फूल भाग होता है, फूल वाला हिस्सा होता है, उसमें 2 युग्मक पाए जाते हैं, एक तो नर युग्मक, एक मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, ये नर युग्मक और मादा युग्मक का जब आपस में मिलन होता है तो एक नया बीज उत्पन्न होता है, बीज से नया पौधा बनता है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन अलैंगिक जनन में नर और मादा का मिलना जरूरी नहीं है। वे अपने शरीर को ही ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और नया जीव कर देते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो अमीबा और ईस्ट में पाई जाती है। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन, जीवों में जनन। तो बायोलॉजी का बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर है, पहला चैप्टर। मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा। ये पहली क्लास थी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और बच्चों, वीडियो देखने का आप सबका, और बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।